नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी क्लासेज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट के बारे में और आपका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने आपको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज जिसमें 5 आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन आपके ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज जिसमें आपके 3 बैलेंस आपके प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बारे में हमने इसमें प्रेजेंट किया था। पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, और एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया था, और जो कि आपका AQ एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लिए लेकर आए पी एन जंक्शन डायोड, मतलब कि पी टाइप और एन टाइप आपके जंक्शन डायोड क्या कहलाते हैं, ये इस वीडियो में आज हम आपको कवर करवाएंगे। तो पी एन जंक्शन के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, और पी एन जंक्शन डायोड से आपके AQ के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका ये एग्जाम से रिलेटेड माना जाता है। और कई बार आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से पूछा भी गया है, और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो आप देखिएगा। और ये टॉपिक आपके फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यह आपका कहलाता है। और पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है इसमें देखिएगा। आपको अभी हमने पहले वीडियो में बताया था पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट और आपका एन टाइप और पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में। अब ये देखिएगा पी एन जंक्शन डायोड, मतलब कि पी टाइप और एन टाइप की 2 लेयर से मिलकर आपका एक जंक्शन तैयार किया जाता है। मतलब कि एक लेयर आपकी पी टाइप बनती है, दूसरी लेयर आपकी एन टाइप बनती है। तो पी टाइप लेयर और एन टाइप लेयर को मिलाकर एक हमारे क्या तैयार किया जाता है, जंक्शन तैयार किया जाता है, पी टाइप जंक्शन और एन टाइप जंक्शन। तो इन दोनों को मिलकर हमारा क्या लाता है, पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन। ठीक है, अब देखिएगा पी टाइप में हमारे क्या प्रेजेंट देते हैं। पी टाइप में हमारे होल्स प्रेजेंट देते हैं, होल्स के साथ आपका नेगेटिव आयंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इन नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं एक्सेप्टर आयंस। और इसी तरीके से एन टाइप में आपके यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एन टाइप में क्या प्रेजेंट है, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये आपका पॉजिटिव आयंस यहाँ पे शो कर रहा होगा। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, एज अ डोनर आयन। डोनर आयन बोलते हैं आपके किसको, पॉजिटिव आयन को। तो पी टाइप में आपके होल्स प्रेजेंट रहते हैं, एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, पी टाइप में आपके एक्सेप्टर आयन जिसको आप नेगेटिव आयन भी बोल सकते हैं, एन टाइप में आपके डोनर आयन जिसको आपको पॉजिटिव आयंस भी बोल सकते हैं। तो एक पी टाइप लेयर और दूसरी आपकी एन टाइप लेयर को अगर हम मिला दिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन। ठीक है, इसमें देखिएगा होल्स फ्रॉम, देखिएगा होल्स फ्रॉम दी पी रीजन डिफ्यूज इनटू द एन रीजन। मतलब कि जो आपका होल्स किस में है, पी रीजन में होल्स प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा किसमें, एन रीजन में। एन रीजन में डिफ्यूज करेगा एंड रिकम्बाइंड विद द इलेक्ट्रॉन। एंड रिकम्बाइंड मतलब कि जो आपके पी रीजन में क्या प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा आपके एन रीजन में, मतलब कि एन टाइप लेयर में। और जिसमें एन टाइप में क्या प्रेजेंट है, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इन द एन रीजन एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो उसके साथ में जाकर वो क्या करेगा, एज अ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, डिफ्यूज इनटू द पी रीजन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा इनटू द पी रीजन की तरफ, एंड द कंबाइंड एंड द रिकम्बाइंड विद द होल्स। और रिकम्बाइंड प्रोसेस करेगा किसके साथ, होल्स के साथ, इन द पी रीजन एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। मतलब कि जो आपके पी रीजन में क्या प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है, एज अ नेगेटिव आयन जिसको बोला हमने एक्सेप्टर आयन। पी टाइप एन टाइप में आपका एज अ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ पॉजिटिव आयन एज अ डोनर आयन। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि
आपका यहाँ पे देखिएगा कि पी रीजन में जब होल्स हैं और होल्स क्या करेगा, वो क्या करेगा अपनी पोजीशन को छोड़कर वो किधर जाएगा आपका एन टाइप में। और एन टाइप में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, मूवमेंट रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस यहाँ पे करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को छोड़ेगा, वो आपका पी टाइप रीजन में जाएगा और होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो इस कारण क्या बने होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स होल्स और होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करना शुरू कर देगा। जब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करना शुरू करेगा तो अपनी अपनी पोजीशन से कौन हटा, यहाँ पर एक बार आपका क्या हटा, यहाँ से होल्स हटा, दूसरी तरफ क्या हटा, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स हटा, दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन छोड़ी, देन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस यहाँ पे करना शुरू करा। अब इसके बाद आपका पी टाइप रीजन में क्या प्रेजेंट रहा, सिर्फ आपका निगेटिव आयंस प्रेजेंट रहे पी टाइप में, जिसको हमने बोला एज अ एक्सेप्टर आयन। और एन टाइप रीजन में क्या प्रेजेंट रहा, एन टाइप में सिर्फ आपका डोनर आयन प्रेजेंट रहा, डोनर आयन को जिसको हमने बोला एज अ पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और नेगेटिव आयन के साथ एक्सेप्टर आयन के साथ क्या प्रेजेंट था, होल्स प्रेजेंट था। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ने तो अपनी अपनी पोजीशन यहाँ पे इंटरचेंज कर ली, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस अपना लिया, देन उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्टर और डोनर आयन प्रेजेंट रहे। अब एक्सेप्टर और डोनर आयन ने भी अपनी पोजीशन छोड़ी और यहाँ पे एक एक क्या करा, यहाँ पे डोनर प्रेजेंट शुरू हुआ और यहाँ पे आपके एक्सेप्टर प्रेजेंट होना शुरू कर दिया। अब इन डोनर ने और एक्सेप्टर ने एक बैरियर जनरेट करना शुरू कर दिया। बैरियर जनरेट करना शुरू करा तो यहाँ पे जो है एक साथ इन्होंने क्या करा, यहाँ पे आपका बैरियर बनना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसको हमने बोला डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। अब इसी टॉपिक के बारे में आगे हम पढ़ते हैं, डिप्लीशन रीजन होता क्या है, देखिएगा। देखो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, देखो पी टाइप में हमारे होल्स प्रेजेंट थे, इसके साथ एक्सेप्टर प्रेजेंट थे, एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, देन इसके साथ आपका क्या प्रेजेंट था, डोनर प्रेजेंट था, ठीक है। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन कर एक दूसरे के साथ क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज हो गए उसके बाद यहाँ पे सिर्फ बचा आपका एक्सेप्टर आयन और यहाँ बचा आपका डोनर आयन। तो एक्सेप्टर और डोनर आयन ने क्या करा, यहाँ पर अपना एक बैरियर जनरेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक बैरियर जनरेट करना शुरू करा, उसको हमने बोला डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ अ होल्स लीव एक्सेप्टर आयन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन, then diffusion of the electrons leave donor ion on the right side of the junction, ठीक है। अब then इसके बाद क्या करा इन्होंने, नेट नेगेटिव चार्ज किस पे थे, हमारे एक्सेप्टर आयन पे, ऑन द पी साइड भी हमारे नेगेटिव चार्ज है। नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द एन साइड क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज है, जिसको क्या बोला हमने एज अ डोनर आयन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दिस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और आपके अक्रॉस दी जंक्शन कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, है ना, और इसके बाद क्या हुआ आपका बैरियर पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल और कट एंड वोल्टेज, ठीक है। मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के साथ जब रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हुआ, रिकॉम्बिनेशन के साथ एज ए न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या करा इन्होंने, एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी शुरू कर दी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी शुरू हो गई, है ना, कंडक्टिविटी बननी शुरू हो गई। कब बनती कंडक्टिविटी, जब होल्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज हो गए, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो गया, तो आपकी यहाँ पे कंडक्टिविटी बननी शुरू हो गई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होनी शुरू हो गई। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेप्टर और डोनर आयन ने क्या करे, बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। बैरियर पोटेंशियल मतलब कि एक बैरियर जनरेट करना शुरू कर दिया, जिसको हमने जंक्शन पोटेंशियल भी बोला और कट इन वोल्टेज भी बोलना शुरू करा। तो मतलब कि ये जो आपकी एक लेयर बना दी, जिसको बैरियर पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल, कट इन वोल्टेज, तीन नाम से हम इसको जानते हैं। तो दिस रीजन डेट द कंटेंट ऑफ द एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन इज कॉल्ड द डिप्लीशन
लेयर, ठीक है, डिप्लीशन लेयर हो गई। देन इसके बाद when a p-n junction is connected across an electric supply as a battery, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा कि आपका डिप्लीशन लेयर बन गई। जो आपकी डिप्लीशन लेयर बनी तो उसमें क्या हुआ, आपका जो एक्सेप्टर और डोनर आयन थे उन दोनों से मिलकर क्या बना, आपका डिप्लेक्शन रीजन बन गई। अब डिप्लेक्शन रीजन बनने के बाद जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी, मतलब कि जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो रहा था, होल्स इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ एक मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे थे, कंडक्टिविटी बना रहे थे, वो क्या उसको क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पे रोक दिया। रोका क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल, कट इन वोल्टेज या फिर आपका डिप्लेक्शन रीजन यहाँ पे बनना शुरू हो गया। जब डिप्लेक्शन रीजन बना तो आपका इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ पे डिप्लेक्शन लेयर बनने के बाद यहाँ जिस पोजीशन में पी टाइप में आपके होल्स प्रेजेंट थे तो वो पोजीशन अपनी बन गई और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे ना होल्स में और इलेक्ट्रॉन्स में कोई मूवमेंट होना शुरू नहीं हुआ, मतलब कि ये अपनी अपनी पोजीशन पर फिर से बैठ गए, कोई मूवमेंट इस कंडीशन में नहीं हो रहा। कब जब हमारे इसमें डिप्लेक्शन लेयर बनना शुरू हो गया। जब आपके डिप्लेक्शन लेयर नहीं बन रहा था उस कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही थी और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण आपकी कंडक्टिविटी भी यहाँ पे बन रही थी। क्यों बन रही थी? क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बन रहा था, ठीक है। अब इसके बाद जब आपका एक्सेप्टर डोनर आयन में मिलकर आपके डिप्लेक्शन रीजन बना दिया तो आपकी यहाँ पे कंडक्टिविटी भी हमारी जीरो हो गई और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके प्रोड्यूस हो रही थी वो भी हमारी जीरो हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस यहाँ पे बनना बंद हो गया। तो ये आपका डिप्लेक्शन लेयर कहलाता है। अब डिप्लेक्शन लेयर में आपका आपके एक्सेप्टर और डोनर आयन ने मिलकर एक आपका बैरियर जनरेट कर दिया। अब इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका पी टाइप में होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट थे उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो अब इसमें मूवमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रोसेस कहलाता है वाइसिंग प्रोसेस। ये देखिएगा वाइसिंग प्रोसेस कहलाता है, जो आपका टू तरीके से हम इसमें अप्लाई करते हैं। एक होता है आपका फॉरवर्ड वाइज और दूसरा होता है आपका रिवर्स वाइज। ये क्या होता है, मतलब कि ये आपका कहलाता है जो आपका पी एन जंक्शन डायोड बना था, मतलब कि पी टाइप और एन टाइप में दोनों टर्मिनल पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी सोर्स कनेक्ट कर देंगे। तो बैटरी सोर्स कनेक्ट करने के बाद एक बार फॉरवर्ड वाइज पी टाइप को कर देंगे, एक बार रिवर्स वाइज आपका एन टाइप हो जाएगा, देन उसके बाद रिवर्स वाइज आपका पी टाइप हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज आपका एन टाइप हो जाएगा। मतलब कि आपका पी एन जंक्शन डायोड पे वाइसिंग प्रोसेस, मतलब कि बैटरी सोर्स कनेक्ट कर देंगे। बैटरी सोर्स कनेक्ट करने के बाद फिर से हमारे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद क्या होगा, फिर से हमारा इलेक्ट्रॉन होल्स में क्या होगा, मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अगली आप आगे देखिएगा, जब मूवमेंट होना शुरू होगा तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, देखो फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, पी एन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या कंडीशन बनती है यहाँ पे, तो फॉरवर्ड वाइज में देखिएगा कि पी टाइप में क्या प्रेजेंट है, आपके एक्सेप्टर आयन, होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, जिसके साथ आपका क्या था यहाँ पे डोनर आयन, ठीक है। और पी टाइप पी एन जंक्शन डायोड में आपका फॉरवर्ड वाइज में क्या इफेक्ट पड़ता है, जब देखिएगा इसमें हमने बैटरी सोर्स कनेक्ट करी, ये देखिएगा पी टाइप पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप में आपका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बैटरी का, ठीक है। जो आपकी डिप्लेक्शन लेयर बन रही थी, यहाँ पे डिप्लेक्शन लेयर कब बनी, जब आपका एक्सेप्टर और डोनर आयन ने मिलकर एक बैरियर जनरेट कर दिया था। अब इसमें देखिएगा आपका डिप्लेक्शन लेयर विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, जब आपका इस पे हमने बैटरी सोर्स कनेक्ट नहीं करा, जब तक कोई हमने फील्ड अप्लाई नहीं करी, उस कंडीशन में जो आपका डिप्लेक्शन लेयर बनना था उसको कोई इफेक्ट
नहीं पड़ा। देन जैसे ही हमने यहाँ पे पी टाइप को फॉरवर्ड वाइज करना शुरू करा, तो इस कंडीशन में डिफ्लेक्शन लेयर विद एक्सटर्नल फील्ड, जब हमने पी टाइप पे फॉरवर्ड वाइज आपका बैटरी सोर्स कनेक्ट करना शुरू करा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी शुरू करी, तो डिफ्लेक्शन लेयर पे क्या इफेक्ट करना शुरू हो गया। तो ये जो आपका डिफ्लेक्शन लेयर पे इफेक्ट होना शुरू हो गया, मतलब कि इस पे कुछ ना कुछ आपका इसका जो है कुछ ना कुछ आपके मतलब डिफ्लेक्शन लेयर पे इफेक्ट पड़ेगा है। और ये जो इफेक्ट पड़ेगा तो ये आपका फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में ही आपका डिफ्लेक्शन लेयर पे बनना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमने आपसे पी एन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस किया और डिफ्लेक्शन लेयर क्या होती है, पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है आपका, और आपका कट इन वोल्टेज और बैरियर पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल आपके बारे में इन सब के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और इस टॉपिक से आपका एक एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो वीडियो को आपको जो है अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि जो हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और जो जिनके सेमेस्टर में इस बार फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनके लिए ये काफी यूजफुल महत्वपूर्ण जो वीडियो हमारी ये उनके लिए बनाई गई है। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना, और वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना।